हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन लेडीज टेलर। दोस्तों, आज हम आपको सादा ब्लाउज कटिंग करना सिखाते हैं, बहुत ही आसान और सरल तरीके से। बस दो एक फार्मूला इस्तेमाल करना और आपको ब्लाउज काटना आ गया। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। हाँ, ब्लाउज काटने के लिए आपको 80 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको, ताकि आप बोर ना हो और जल्दी से आप कटिंग हमारी सीख लें। तो हमारा ये नाप है, ये देख लीजिए। ये 14 इंच की लंबाई है, 36 इंच का चेस्ट है, 28 इंच की कमर है, शोल्डर 10 इंच है। जैसा कि आप जानते हैं शोल्डर कम रहता ही है। 5 इंच की बाजू, 10 इंच का आर्मोल। आप गला जैसा आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। आर्मोल इसका 7 इंच का है, ठीक दोस्तों। तो आप जल्दी जल्दी हम आपको बताते हैं और आराम से आप देखिएगा। बता हम रहे जल्दी से, लेकिन आप आराम से ही देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 80 सेंटीमीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कपड़े को इस तरह सिंगल लेयर में इसको रखेंगे हमेशा। ये सिंगल लेयर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम निशान लगाएंगे। जी, ये निशान हमने लगाया। ये हमने निशान लगा दिया। यह है तुरपाई का, जो आप तुरपाई करेंगे। अक्सर तुरपाई का ही होता है। ये 14 इंच की लंबाई है। 14 इंच की लंबाई तो है, लेकिन आप 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जो लगाया आपने। और ये 5 इंच पे लगाएंगे। आर्मोल जब भी आप निशान लगाएंगे 5, 4.5, 5, 4.5 ये निशान लगाएंगे, तभी आपका आर्मोल आएगा 7 इंच। ये लगाएंगे। अब आप देखिए, हमने आपको दिखाया था 36 इंच का चेस्ट है। हाँ, एक दोस्तों, 36 में हम लोग 4 इंच का लूज देते हैं। कोई भी ब्लाउज काटेंगे 4 इंच का लूज देंगे, ठीक। कमर में कोई लूज नहीं देंगे, हमेशा चेस्ट में लूज देंगे। तो 4 इंच 36, 4, 40 इंच का ये हम लिखेंगे। कमर कितनी है? 28 इंच, जैसा हमने आपको बताया, ठीक। अब आप शोल्डर देखेंगे कितना है? 10 इंच। 10 इंच शोल्डर लिखेंगे। ये 10 इंच शोल्डर हो गया, और ये 10 इंच शोल्डर, और ये हो गया। और आपका 40 इंच का चेस्ट है, ठीक। एक फार्मूला और हम आपको बताते हैं। देखिए, जब भी आप ये चेस्ट का निशान लगाएंगे, ये चेस्ट का निशान, तो आधा इंच कम लगाएंगे। 40 इंच का चेस्ट है, तो आप 10 चौक 40 होगा, लेकिन नहीं, आप आधा इंच कम करके काटेंगे। जब भी ब्लाउज काटेंगे आधा इंच कम करके काटेंगे। ये 9.5 पे लगेगा। आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। उसके बाद ये 28 इंच की कमर है, तो 28, 7 चौका 28, चौथाई हिस्सा रहेगा। ये चौथाई हिस्सा लगा दिया, लेकिन चौथाई हिस्से पे नहीं कटेगा, बल्कि आप 1.5 इंच ज्यादा लगाएंगे। इसलिए कि 1.5 इंच ज्यादा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डाट लगती है ना आगे पीछे, वो डाट के लिए मैं कपड़े छोड़ रहा हूं। अगर आप इसी पे काट देंगे तो समझिए आपकी डाट खत्म हो जाएगी, ब्लाउज आपका खराब हो जाएगा, ठीक। तो ये निशान हमने लगा दिया। ये निशान लग गया, और ये आर्मोल का निशान लग गया। ये देखिए, आर्मोल लग गया। अब ये 2.5 इंच करेंगे। ये 2.5 इंच ही रहेगा हमेशा, या 2.25, 2.5, 2.25 यही चलता है। और हमने आपको बताया था कि ये आर्मोल है। आर्मोल कितना है? 7 इंच। 7 इंच आना चाहिए। ये आधा इंच छोड़ के नापेंगे, सिलाई जाएगी ना इसमें। तो 7 इंच, 7.5 इंच, 7.5 इंच आ रहा है, कोई बात नहीं। इसलिए कि जब आप सिलाई करेंगे तो खिंचता है कपड़ा खिंचता है। हम 7.5 पे ही काट देंगे अगर, तो आप सिलाई करेंगे तो 6.5 इंच हो जाएगा। तो क्या होगा कि ब्लाउज का आर्मोल टाइट हो जाएगा। ये हम आपको बेसिक फार्मूला बता रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। मतलब इसमें इफ बेट का कोई वो नहीं है, कोई भी आपको इस तरह से नहीं बताएगा। 7.5 हमने किया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब आपको सिर्फ कैंची चलानी है। मार्जिन लेके काटेंगे यहां से। ये हो गया, ब्लाउज कट गया दोस्तों। ये ब्लाउज हमने काट दिया। ये बैक वाला हिस्सा है दोस्तों। सबसे पहले बैक वाला पल्ला कटेगा, फिर फ्रंट वाला कटेगा। तो ये हमने बैक वाला काट दिया। गला हम बाद में काटेंगे, आखिर में।
ये बैक वाला हिस्सा है दोस्तों। सेम वैसे ही कपड़ा लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था। ये देखिए, ये बैक वाला, ये सॉरी ये फ्रंट वाला और ये बैक। अब इस पे हम इसको रख देंगे इस टाइप। देखिए ये आधा इंच छोड़ेंगे, इसलिए कि जब आप हुक आई बनाते हैं तो उसमें सिलाई में जाता है। ये सारी चीजें बेसिक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं आपको। अब इसमें क्या करना है, इसमें कोई निशान नहीं लगाना है, इसमें बिल्कुल आप काट देना है, सिर्फ इसी पे रख के काट देना। ये बराबर तो काट रहे हैं, लेकिन इसमें से नीचे से कपड़ा हम निकालेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर करेंगे। अब थोड़ा इसमें से हल्का सा कपड़ा निकालेंगे, कपड़ा निकालना जरूरी है इसलिए कि ये सामने से हमेशा पल्ला निकलता है, खड्डी वाला। अब ये कट गया दोस्तों ब्लाउज। अब हम क्या करेंगे, गला काटेंगे। गला कितना है, 6 और 7, 6 7, आगे का 6, पीछे का 7। तो पीछे का, क्योंकि ये फ्रंट वाला बैक वाला पल्ला, तो सबसे पहले पीछे वाला काटेंगे। 7 इसलिए है क्योंकि यहां से 7 नापे, हम लोग नापते हैं ऐसे, तो 7.5 है। इसलिए कि जब आप पाइपिंग लगाएंगे तो कपड़ा खींचता है, पूरी तरीके से खींचते हैं, आधा इंच खींच जाएगा, तो आधा इंच ज्यादा ही गला काटेंगे। ये कट गया हमारा बैक वाला, सॉरी हाँ बैक वाला। अब फिर हम 6 इंच में निशान लगाएंगे, मतलब 6.5 इंच पे। ये फ्रंट है, ये हमने बैक वाला काटा और ये फ्रंट काट रहे हैं। 6 है लेकिन 6.5 इंच पे काटेंगे, क्योंकि जैसा आपने हमको बताया है कि आधा इंच खींचता है कपड़ा। तो ये यहां से हम ये हमने काट दिया फ्रंट वाला। अब हम क्या करेंगे, डार्ट लगाएंगे। 4 डार्ट जो लगती है, ये देखिए, ये है फ्रंट। याद रखिए दोस्तों, ये बहुत मायने रखता है, ये डार्ट, 4 डार्ट बहुत मायने रखता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 इंच पे हम डार्ट लगाएंगे, यूं ऐसे, और फिर उसके जस्ट सामने 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने लगाया इसके सामने 3 इंच, ठीक। अब ये निशान लगा दिया हमने यहां से और यहां से, उसके बाद फिर ये यहां से, फिर यहां से। ये डार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा और ध्यान से इसको। अब ये हो गई ब्लाउज आपकी तैयार, कटिंग। ये सामना, ये बैक और ये फ्रंट आपकी कट गई, ठीक। अब हम बाजू की काटते हैं, क्योंकि 7 इंच की बाजू है। 7 इंच की बाजू हमको काटनी है, तो 7 इंच बाजू, ओ सॉरी 5 इंच की बाजू काटनी है, तो 5 इंच हम बाजू काटेंगे। ये इतने कपड़े बचे हुए हैं इसमें, ये इतने कपड़े बचे हुए हैं। ये हमने निशान लगा दिया इसका, तुरपाई करने का। ये तुरपाई होती है, 10 इंच का निशान लगाया है। ये मोहड़ी का निशान, गोलाई, और ये 5 इंच की बाजू है तो 5.5 पे, क्योंकि आधा इंच दबेगा ना उसमें। 7 इंच पे निशान लगाएंगे, ये 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको हम ये हो गई, और ये हो गई बाजू कट गई हमारी। ये जरूरी है, ये गोलाई निकालना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो आपकी ब्लाउज अल्टर हो जाएगी, बाजू में झोल आने लगेगा। तो झोल जब आएगा तो फिर ब्लाउज आपकी खोलनी पड़ेगी पूरी, खोलेंगे तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ये गोलाई अच्छी आनी चाहिए। ये गोलाई यहां से, ये देखिए बस
कट गई ब्लाउज हमारी। इस पे रख के आप एक आस्तीन और काट सकते हैं। तो हमने एक काट के आपको बता दी है एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए ये ब्लाउज हमारी कट गई। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया आपको। इसके बाद में आपको बेल्ट वाली ब्लाउज बताएंगे, चोली वाले बताएंगे, जो आप कमेंट करके बताएंगे वो ब्लाउज हम आपको बताएंगे काटना। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।